नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने भार्गव सर के क्लास में। तो देखिए, आज हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है हमारा, सेट। ठीक है, तो सेट क्या होता है ये हमने पहले सीख चुका है। ठीक है, समुच्चय किसे कहते हैं, है ना, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे सबसे पहले तो इसका जो कुछ स्पेशल सेट्स दिए गए हैं उसको स्पेशल कैटेगराइज करके, यानी उसको स्पेशल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। फिर हम लोग सीखेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। सेट बिल्डर होता है टेबलर या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे आज, है ना। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो गया, सम स्टैंडर्ड नोटेशंस फॉर सम स्पेशल सेट्स, कुछ विशेष समुच्चय जो है ना, उनके लिए मानक संकेत। जैसे देखिए, हम लोग जो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीखे थे कि किसी भी समुच्चय को हम डिनोट कैसे करते हैं, इस सेट को डिनोट कैसे करते हैं। तो हम लोग सीखे थे कि किसी समुच्चय को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं, है ना। रिप्रेजेंट के लिए तो अभी सीखेंगे, डिनोट हम लोग करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। ठीक है, इस तरह से, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग उसमें कुछ स्पेशल सेट जो है ना, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ विशेष समुच्चयों के मानक संकेत। ठीक है, आप हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे देखिए, अभी रुकिए, कुछ विशेष समुच्चयों के, कुछ विशेष समुच्चयों के मानक संकेत। तो जब आप 11th 12th पढ़िएगा ना, तो 11th 12th में आप हिंदी कम ही यूज कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो ही आप ये समझिएगा। ठीक है, इंग्लिश वर्ड, लेकिन अगर आप इंग्लिश जो सेंटेंस है, इंग्लिश वर्ड आप ज़्यादा यूज करते हैं तो आप ही बेहतर कर पाएंगे, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, हिंदी लिखने में थोड़ा सा परेशानी भी होता है और समझने में भी परेशानी होती है। तो 11th 12th का जो कोर्स है ना, आप बिहार बोर्ड से हैं फिर भी आप इंग्लिश वर्ड या इंग्लिश लेटर यूज कीजिए, इंग्लिश सेंटेंस यूज कीजिए। हाँ, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं, एकदम पूरा का पूरा ग्राफ इंग्लिश में, वैसा नहीं करना। ठीक है, लेकिन उसमें के जो बीच बीच में आने वाले जो वर्ड है वो इंग्लिश अगर वर्ड है तो इंग्लिश वर्ड ही यूज कीजिए तो बेहतर होगा। ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, और आप उसके मतलब आदी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी में, जैसे जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो कहते हैं 10th तक कि हम हिंदी पढ़े तो केवल हिंदी 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 एकदम हिंदी वर्ड ही सीख लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इंग्लिश वर्ड यूज कीजिए, इंग्लिश आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स, कुछ विशेष समुच्चयों के मानक संकेत, है ना। तो हमने बोला कि सेट को हम जैसे डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स, है ना, और इसके अंदर स्थित अवयव जो होता है, अवयव को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर से। अब हमारी बात आती है कि कौन कौन से स्पेशल सेट्स हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल सेट, है ना, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सभी जानते हैं, लेकिन एन हो गया। ठीक है, एन जो हो गया वो क्या हो गया, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब चाहे तो लिख सकते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। फिर ये हो गया हमारा
जेड या इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जेड या आई से डिनोट हम लोग करते हैं इसको, किसको, आई फॉर इंटीजर्स, है ना। तो पूर्णांकों का समुच्चय क्या हो गया, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए इंग्लिश लिखने का ये भी एक फायदा होगा, आप जितने देर में हिंदी लिखेगा ना उससे कम टाइम में आप इंग्लिश लिख लीजिएगा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो एन हो गया, जेड हो गया, फिर आता है हमारा क्यू, ठीक है। क्यू जो होता है हमारा परिमेय संख्या का समुच्चय होता है, ठीक है। क्या होता है, परिमेय संख्या का समुच्चय, सेट्स ऑफ, सेट ऑफ, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। आप चाहें तो, हम बोल रहे हैं तो आप अगर हिंदी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये हो गया परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना, ये हो गया। और एक आ जाता है अब इसके बाद आर, आर दैट इज रियल नंबर, आर क्या है, रियल नंबर, है ना। तो ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो एन हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, डी आई हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, की हो गया सेट ऑफ रेशनल नंबर, आर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। देखिए अब ये हम काहे सीख रहे हैं, तो जैसे कहीं पे सेट में ना आपको यूज होगा, ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ होगा एन, तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि एन इसका मतलब क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि केवल आपका 11th में ही काम देगा, ये जो है आपका नोटेशंस, ये आपको हर जगह मतलब कि काम देगा, ठीक है। जैसे हम लोग परिभाषा में भी पढ़ते थे, प्राकृत संख्या के समुच्चय से आंसर रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्या डब्ल्यू से होता है सूचित करता है ना, बस वही है, ठीक है। तो आर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। फिर इसी में देखिए करना चाहे तो बहुत कर सकता है, लेकिन जेड प्लस, तो जेड प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो गया, जेड हो गया क्या, इंटीजर्स, है ना। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। फिर जेड माइनस भी लिख सकता है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, तो लिखने की जरूरत है नहीं, बाकी आप समझ जाइएगा, ठीक है। जेड प्लस का मतलब हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर जेड माइनस है तो सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर उसी तरह से हमारा क्यू प्लस हो जाएगा, तो क्यू प्लस का मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, है ना। धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। उसी तरह से फिर आर प्लस हो जाएगा हमारा, तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। फिर उसके बाद एक सी होता है, तो सी को लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन फिर भी लिख देते हैं। सेट सी जो होता है, सी से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये आप नहीं जानते हैं क्योंकि 10th तक नहीं पढ़ना हम लोग को, तो सी जो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को 11th में ही पढ़ना है, आगे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्योंकि यूज हो जाता है तो लिख दिया है कि नहीं। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये हो गया सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो अगर आप हिंदी चाहें तो हिंदी जो हम बोलते हैं वो लिख लीजिएगा, है ना। जेड या इंटीजर हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ऐसा नहीं है, देखिए हम भी आपकी तरह बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट है ना। तो बस ये आप पढ़िएगा ना तो आप भी मतलब आपको खुद ऐसा लगेगा कि नहीं इंग्लिश लिखना ही बेहतर है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम भी पूरा पैराग्राफ ही मतलब कि इंग्लिश में ही लिखते हैं, ठीक है। हम खुद बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और हम टीचर भी हैं गवर्नमेंट स्कूल का, है ना। तो सरकारी स्कूल में जानते हैं क्या होता है कि नहीं, तो हिंदी पढ़ाते हैं ना।
चलिए, तो हिंदी इंग्लिश से ना डरना है, डरने का जरूरत नहीं है। देखिए, जेड या आई हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, पूर्णांकों का समुच्चय। ये हो गया हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। आर हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जेड प्लस हो गया हमारा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। पॉजिटिव यानी कि धन पूर्णांकों का समुच्चय, है ना। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, धन वास्तविक संख्याओं का समूह। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। ठीक है ना। तो जहां भी जैसे अगर जेड प्लस मतलब लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या हो गया कि उसमें हमें केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है। तो ये तो हमारा समुच्चय के मानक संकेत है ना, स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सम स्पेशल सेट्स। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, आपको कहेगा कि एक बेलन बनाइए, तो हम जानते हैं कि बेलन ऐसा होता है, भैया बेलन ऐसे बना देंगे, है ना। आपको कहेगा एक शंकु बनाइए, तो ऐसे हम बना देंगे, कहे कि हम लोग नौमा में ही पढ़े हैं बेलन शंकु, है कि नहीं। अरे पढ़ते तो अब एट्थ में ही, एट्थ का ही सिलेबस में आ गया है कि नहीं। शंकु नहीं है सर, बेलन है। तो जो भी हो, है ना, हम लोग जानते हैं तो भाई बना देंगे। ठीक है। गोला कहेगा गोला बना देंगे, वृत्त कहेगा वृत्त बना देंगे, आयत कहेगा आयत बना देंगे, है ना। अब कहेगा सेट लिखो, सेट कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे सर सेट, ACT सेट। अरे भैया, तो ये तो वर्ड हो गया ना, है ना। सेट लिखेंगे कैसे। ठीक है। तो सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, है ना। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम लोग तालिका या सारणी विधि। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, या उसको रूल फॉर्म भी बोलते हैं, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। इसको मिटाते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो ये हमने मिटा दिया, है ना। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, है ना। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। देखिए, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है। समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां, है ना। आप लिख सकते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, समुच्चय को व्यक्त करने की विधि, आप हिंदी पर लिख सकते हैं ना। या समुच्चय को व्यक्त करने की विधि, है ना। समुच्चय को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग को सीखना है। ठीक है ना। तो देखिए, समुच्चय को, सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बताया कि इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता हमारा क्या, टेबलर या रोस्टर फॉर्म होता है ना, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं तालिका या सारणी विधि। ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारा सिंबॉलिक या सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक। ठीक है। प्रतीकात्मक विधि, है ना। तो देखिए, तो पहला जो हमारा है वो क्या है, आप यहाँ लिख सकते हैं कि देयर आर टू वेज ऑफ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट, यानी कि समुच्चय को व्यक्त करने की है दो विधियां, है ना। कितनी विधियां, दो विधियां है। तो पहला जो हमारा है, पहला वो क्या है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, है ना। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। ठीक है। टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, इसको हिंदी में आप क्या लिखिएगा, सारणी या तालिका विधि। ठीक है। सारणी या तालिका विधि, है ना। चाहे तो लिख सकते हैं सारणी या तालिका विधि। चलो देखो, तो टेबलर या रोस्टर फॉर्म क्या होता है ना। देखिए,
टेबलर या रोस्टर फॉर्म जो होता है, इसमें हम समुच्च को, ठीक है, समुच्च को सबसे पहले तो हम जानते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, ठीक है। एक सेकेंड आप रुकिएगा। देखो, तो सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, है कि नहीं। तो अब इसको टेबलर या रोस्टर फॉर्म से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सेट को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, मंझोले कोष्ठ, ठीक है, क्या देते हैं, मंझली कोष्ठ, सेमी ब्रैकेट, है ना। अब सेमी ब्रैकेट के अंदर इसके अवयव को लिखते हैं हम, जैसे हमने बताया कि देखो, इसको डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से, इसके अवयव को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, है कि नहीं, ए बी सी डी, इस तरह से। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, तो जो भी होगा अवयव, है कि नहीं, ये नहीं कि एबीसीडी होगा, तो जो भी होगा अवयव, तो उसको हम इस मंझोले कोष्ठ के अंदर हम कॉमा दे दे करके लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। यही जो होगा हमारा, यह हो गया टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बी सेट है, वो हम लिख के बताएंगे कि मतलब ये कैसे लिखाएगा, ठीक है ना। ये तो एक तरीका हो गया कि सेट ऐसे लिखाता है ना। अब क्या रहेगा सेट, और उसको हम कैसे लिखेंगे, तो मान लिया कोई दूसरा सेट बी है ना, तो उसको हमको रिप्रेजेंट करना है, मान लिया उसका अवयव हो गया, ठीक है, के एल एम एन ओ पी की, है ना, इस तरह से, तो हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर के अब जो अवयव होगा ना, अवयव को हम मंझली कोष्ठ के अंदर, ठीक है, मंझोले कोष्ठ के अंदर हम अवयव को एक एक देकर, एक एक को हम कॉमा देकर के लिखेंगे, ठीक है। नीचे दिख रहा है कि नहीं, चलो ठीक है ना। तो नीचे हम कॉमा दे दे करके लिखेंगे, समझ गए। अब देखिए, अब क्या रहेगा सेट, और उसको हम ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो आप अगर चाहें तो आप इसको वर्ड में लिख सकते हैं, डिफिनेशन यानी परिभाषा की तरह, ना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो लिख लीजिएगा, है ना। टेबलर या रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि इस रूप में समुच्च को, ठीक है, इस रूप में समुच्च को समुच्च के अवयवों को, इस रूप में समुच्च के अवयवों को मंझले कोष्ठ के अंदर एक एक कर कॉमा देकर के लिखा जाता है, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया टेबलर या रोस्टर फॉर्म। क्या हमने बोला, समुच्च के इस रूप में समुच्च के अवयवों को मंझोले कोष्ठ के अंदर एक एक कर कॉमा देकर लिखा जाता है, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब ये होगा क्या, तो जैसे मान लिया सेट, है ना, जैसे अभी एन लिखे ना, तो एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना। तो ए जो है, मान लिया आप, ये हो गया सेट ऑफ वॉवेल, क्या हो गया, सेट ऑफ वॉवेल। तो भैया हम जानते हैं कि वॉवेल क्या होता है, तो वॉवेल होता है ए ई आई ओ यू, है ना, क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टेबलर या रोस्टर फॉर्म, आपको बोलेगा, ठीक है ना, कि निम्नलिखित समुच्चयों को टेबलर या रोस्टर फॉर्म में लिखिए, है ना, टेबलर फॉर्म में लिखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। या फिर दूसरा जो हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, है ना, सेट दे देगा आपको, कहेगा उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, है ना, प्रतीकात्मक या गुण समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। इस तरह से, जैसे यहाँ पर आपको सेट लिख दिया है ना, आपको बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी करवाएंगे, तो वहां पर आप देखिएगा सेट ऑफ वॉवेल्स क्या होगा। तो वॉवेल में हम जानते हैं कौन कौन से अवयव होते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो इसको हम मंझले कोष्ठ के अंदर, है ना, मंझली कोष्ठ के अंदर ए ई आई ओ यू, ये हो गया हमारा टेबलर या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। देखिए, और सेट आप लिख सकते हैं, हाँ, मान लिया दूसरा सेट भी हो गया, सेट ऑफ, लिख लीजिए ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स
अब खाली नेचुरल नंबर्स लिख दे तो पूरा हो जाएगा, है ना। लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है, इस तरह से कुछ भी दे सकता है, ठीक है नहीं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, है ना। 5 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह, ठीक है, क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, 5 से कम प्राकृत संख्याओं का समूह, है ना। तो 5 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन होता है भैया, तो हम जानते हैं कि 5 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3 और 4, है ना। तो 4 ही तो होते हैं, तो इसको अंदर लिख देंगे, 1, 2, 3, 4। दिस इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबलर या रोस्टर फॉर्म में से, है ना। मंथली कोष्ठ के अंदर अवयवों को बीच में कॉमा दे करके लिख देते हैं। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर, सॉरी टेबलर या रोस्टर, ठीक है। और देखिएगा, चलिए और दिखाते हैं, और एक आगो सेट आप खुद बताइए ना, ये जी खुद बताओ ना जी, नहीं बताओगे जी, हाँ, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन, कुछ भी ले सकता है, हम प्राइम नंबर का लेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और उसमें भी ग्रेटर देन ये भैया, लेकिन ग्रेटर देन लिखोगे ना तो फिर लेस देन तो हर हाल में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दोनों लिख देंगे, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 53, ठीक है। देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 53, है ना। तो हमें यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखना है, ठीक है। क्या होगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, लेकिन अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो क्या होगा, उसमें अभाज्य संख्याएं जो होगी वो ग्रेटर देन 3 यानी 3 से बड़ा एंड लेस देन 53 53 से छोटा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो कैसे लिखेंगे, मंझली कोष्ठ के अंदर, है ना, सेमी ब्रैकेट। तो देखो भैया, हम लोग अभी तक मंझली कोष्ठ देना नहीं सीखे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मंझली कोष्ठ। आओ, ग्रेटर देन 3, तो 3 से बड़ा लिखना है, तो भैया हो जाएगा शुरुआत 5 से, है ना। 5, 7, 9 तो होगा नहीं, 11, 13, फिर 17 आ जाएगा, 19 आ गया, फिर 21 नहीं 23 हो गया, फिर 27 नहीं 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 37 हो गया, फिर 41 हो गया, और फिर 43 हो गया, और फिर हो जाएगा कितना 43 के बाद, 47 ना, 47 हो गया, फिर 49 नहीं 51 नहीं 53, तो लेस देन 53 है तो 53 तो लिखेंगे नहीं। चलिए, तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 53, ठीक है। तो क्या अभी आपको दिक्कत है कि टेबलर या रोस्टर फॉर्म सारणी या तालिका विधि कैसे हम लिखते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। जो भी सेट रहेगा हम उसको क्या करेंगे, मंथली कोष्ठ के अंदर एक एक अवयव लिख करके बीच में कॉमा दे दे करके लिख देंगे, ठीक है। क्या, जैसे मान लिया कह दिया कि हमको फ्रेंड, क्या है फ्रेंड, है ना, ठीक है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं लिखेगा, यहाँ पे अगर मतलब सेट में लिखना कहेगा तो इसको कैपिटल लेटर में लिखे FRIEND, है ना, ठीक है। कहेगा शब्द फ्रेंड, है ना, शब्द फ्रेंड, तो शब्द फ्रेंड के अक्षरों का समूह, ठीक है, शब्द फ्रेंड के लेटर्स का समूह। तो शब्द फ्रेंड के लेटर्स का समूह अगर लिखना चाहे, है ना, तो जो भी सेट है, मान लिया अगर हम ए सेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका लेटर, है ना, इसमें कौन कौन सा लेटर उपयुक्त मतलब प्रयुक्त हुआ है,
तो भैया एफ है कि नहीं, एफ है, ठीक है, आर है, आई है, ई है, एन है, डी है, हो गया, है कि नहीं, ठीक है। जैसे मान लिया कह दिया स्कूल, SCHOOL स्कूल, है ना। तो स्कूल में कौन कौन सा लेटर यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, एस हो गया, सी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया। अब कहेंगे दूगो ओ है तो दूगो लिखेंगे, नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि नहीं, कि टेबलर या रोस्टर फॉर्म लिखते समय एक ही लेटर को दो बार, यानी कि लेटर कोई भी हो, अवयव जो है उसका रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। अगर वो 2 बार हो, 5 बार हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पे लिखते हैं एक ही बार, ठीक है। तो ओ हो गया और एल हो गया, क्योंकि इस जैसे ये क्या हो गया कि शब्द स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समूह, है ना। तो भैया कहेंगे SCHOL, इतना ही जो शब्द है इसके में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो अवयव को हम रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो ये भी बात एक ध्यान रखिएगा, है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है ना, टेबलर या रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि नहीं। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म भी बोलते हैं। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। देखो, तो दूसरा वाला जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, है कि नहीं। दूसरा जो क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, सिंबॉलिक हो गया प्रतीकात्मक, है ना, क्या, प्रतीकात्मक रूप या समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। सेट सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें जो है ना भैया, इसमें सबसे पहले जो देखो, अभी जो हमारा था, है ना, अभी पहला जो हमने क्या किया, अभी जो हमने पहला वाला जो था टेबलर या रोस्टर फॉर्म में, उसमें हम अवयव को मंथली पोस्ट के अंदर कॉमा दे करके लिखा ना, इस तरह से, है ना, ठीक है। तो देखिए, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में जब इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, उसको कहेगा टेबलर फॉर्म में लिखिए, या फिर टेबलर फॉर्म में लिखा रहेगा, जैसे ये क्या हो गया, टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ, इसको कहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम इक्कर अव्यय कर देखेंगे, ठीक है ना। जो भी है सेट के अंदर जो अवयव है लिखा हुआ, सभ्य अवयव को हम एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे अबाउट दिस एलिमेंट, ठीक है, ये अवयव के बारे में, है ना। अब क्या अध्ययन करेंगे कि भैया कोई तो ऐसा गुण होगा जो सभी के सभी इस सेट के अंदर है ना। आप देखिए, आप अपने घर में देखिए, ठीक है, अपने घर में तो रहबे करते हैं, देखिएगा, दूसरा के घर में देखिए, दूसरा के घर के देखे में मजा आता है ना। तो देखो, अपना घर में देखो चाहे दूसरा घर में देखो, पड़ोसी के घर में देखो, है ना, पड़ोसी के घर में काहे देखना, नहीं पता। देखो, अब देखना क्या है, आप अपने आसपास के माहौल में देखिए, मतलब आसपास के घरों में देखिएगा, कि कोई एक घर आप ले लीजिए, या सबसे पहले आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। आप अपने घर में अगर देखिएगा, हालांकि अपने घर से समझ में नहीं आता है, पड़ोसी के घर देखिए, ठीक है। तो पड़ोसी के घर में देखिएगा ना, ठीक है, पड़ोसी के घर में देखिएगा, है ना, कि पड़ोसी के घर है, ठीक है। हमको घर नहीं बनाने आता है चलो देखो,
तो ई जो है पड़ोसी के घर है। आई पड़ोसी घर में कौन कौन रहता है? फादर, मदर, है ना, सन एंड डॉटर। ठीक है, आप समझ गए, है ना, कि इसको ईगो बहुत है। ठीक है, तो देखो, तो जब ईगो रहेगा, ईगो केकरो रहे, है ना, आप जब गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से तो देखिएगा करते हैं, तो और ध्यान से देखिएगा, तो ईगो इसके पास अगर है ना, तो भैया एरो पास रहेगा, भले वो आपको दिखे नहीं, लेकिन बढ़िया से दिखेगा तो दिखेगा। एकरो रहेगा, एकरो रहेगा, है ना, ओकर मम्मी के काम थोड़ी रहेगा, है ना। तो देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक ऐसा गुण जरूर होगा जो कि घरवा के सभ्य सदस्य में होगा। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि सभ्य गुण सभ्य में होगा, लेकिन कोई एक ऐसा गुण जरूर होगा जो कि सभ्य सदस्य में होगा। क्या, अगर ये हाफ माइंड के होंगे तो ये भी हाफ माइंड के होंगे, ये भी हाफ माइंड के होंगे, ये भी हाफ माइंड के होंगे, तो कोई तो एक ऐसा गुण जरूर होगा। ठीक है, नहीं तो जनरली हम लोग घर में देखते हैं कि अगर बाबूजी लंबा है ना, तो मतलब कि अगर लंबा है तो सभ्य लंबा है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हमने बोला कोई एक ऐसा गुण, ठीक है, तो कोई एक ऐसा गुण जरूर होगा जो कि उस घर के सभी सदस्यों में होगा। कोई ऐसा नियम जरूर होगा जिसको वो सभी लोग पालन करता होगा। ठीक है, या फिर अगर ऐसा गुण नहीं मिलता होगा तो हो सकता है कोई नियम जरूर होगा उसके घर के अंदर। ठीक है, घर के अंदर इसका नियम एक ऐसा होगा जिसको उस सभ्य के सभ्य पालन जरूर करेगा। ठीक है, जैसे वो नियम हो सकता है कि भाई आपको घर के सभी सदस्य को सूचित किया जाता है कि हम सभी लोगों को रात में 8 बजे से पहले, ठीक है, 8 PM से पहले हर हाल में घर में प्रेजेंट होना है। ठीक है, तो घर के सभ्य सदस्य बल्कि चाहे कहीं रहे, है ना, रात में 8 बजे से पहले घर में एंट्री कर जाएगा, है ना। तो ये भी एक नियम हो गया ना, है ना, कि भाई रात में 8 बजे से पहले सबको आ जाना है। तो इसके जितने भी सदस्य होंगे सभी के सभी इस नियम को पालन करेंगे, है ना। तो देखो, कहने का मतलब वही हो गया भैया कि किसी भी घर हो चाहे सेट हो, है ना, तो सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हम उसके गुण को देखते हैं। एक अंदर जितना भी अवयव है ना, एक हम गुण के देखेंगे, ध्यान से स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि सभी के सभी जो है कोई ना कोई एक ऐसा गुण तो जरूर रखता होगा। जैसे इनमें देखने ABCDEF लिखा हुआ है, ये कौन ऐसा गुण है आप बता सकते हैं? कोई तो एक ऐसा गुण है जो ये सभी पालन कर रहा है, बता दे। तो भैया इस सभी के सभी इंग्लिश अल्फाबेट है, स्मॉल लेटर है कि नहीं, ये बताओ। स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है ना, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। हाँ, ये सहारा नहीं है तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये A to F है ना, यानी A से F तक के। ठीक है, अब जैसे अब एक में कह देगा कि B जो है ये दूसरा AEIOU, ये एक सेट है, कहेगा इसको सेट बिल और फॉर्म लिखिए। तो भैया हम गुण देख लेंगे तो ये कौन गुण को मतलब ये अपना रहा है कि भैया इस सभ्य के सभ्य भौवेल है कि नहीं, है ना, ये सब के सब क्या है, भौवेल। मान लिया को सेट है, कह दिया हमको ऐसे लिखा हुआ 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे। अब क्या लिखेगा, तो भैया हम गुण तो देख लिए कि सभी के सभी क्या है, इवन नंबर है, लेकिन सभी पूरा इवन नंबर है नहीं ना, इवन नंबर है लेस देन 12, है ना, या 11 भी लिख सकते हैं। 11 से छोटी सभी सम संख्याएं, है कि नहीं, 11 से छोटी सभी सम संख्याएं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसका एक कॉमन प्रॉपर्टी जो होगा वो हम लोग पहचान लेंगे, आसानी से लिख लीजिएगा, है ना। अब लिखेंगे कैसे, प्रॉपर्टी तो आप पहचान गए, है ना, इसका जो गुण होगा सभी में, इसका जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सभी जिस कॉमन प्रॉपर्टी यानी जिस गुण को फॉलो कर रहा है नियम को, वो नियम को हम लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो जो रिप्रेजेंट करते हैं, मान लिया सेट ए से डिनोट करते हैं इसको, है ना, फिर उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए मंथली कॉस्ट, है ना,
सेमी ब्रैकेट दे देते हैं। उसके बाद हम इसको लिखते हैं चर एक्स या वाई या जेड कुछ भी, ठीक है। तो मान लिया एक्स लिख दिए, उसके बाद इसके बाद हम लोग देते हैं कॉलन, है ना, ठीक है, या तो स्लैश देते हैं या फिर कॉलन देते हैं ना। तो एक्स, ये इसको पढ़ते हैं क्या, सच दैट, है ना, एक्स सच दैट एक्स एक्स इज, है ना। एक्स सच दैट के बाद जो भी उसका कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे एक्स जो है ये सभी सम मतलब कि सम संख्याएं है ना, एक्स जो है ये वोवेल है ना, लेटर ऑफ वोवेल है, ठीक है, और लेटर ऑफ स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, इस तरह से, ठीक है। तो एक्स सच दैट कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका जो कॉमन प्रॉपर्टी होगा, है ना, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट, ठीक है, ऑल एलिमेंट जो भी होगा यहाँ पे हम लिखेंगे, है ना, और फर्स्ट बंद, ठीक है। एक्स इक्वल ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे एक्स लिख करके कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एलिमेंट, है ना, लिख के भी बताते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारा, है ना, जैसे ये हो गया सेट, ठीक है ना, जरा एक्स से रिप्रेजेंट कर दो ना, ये हमारा सेट है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, है ना, ये सेट लिखा हुआ है। अब आपको इसमें क्या बोला, ऐसा लिख करके इसको बोला कि सिंबॉलिक फॉर्म या सेट पिलर फॉर्म में लिखिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, है ना। तो डिनोट तो भाई कैपिटल लेटर से करते हैं, अंदर लिखने के लिए हम एक्स एक्स या बाई भी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्स सच दैट, अब एक्स के बारे में लिखेंगे कि कौन से नियम को पालन कर रहा है, तो भाई जो है वोवेल लेटर है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इज अ वोवेल लेटर, एक्स इज अ वोवेल लेटर्स, है ना, ठीक है, वोवेल लेटर्स। तो इस तरह से हो गया हमारा ये सेट बिल्डर, है ना। अब हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स जो है क्या हो गया, स्वर्ण हो गया, है ना, एक्स क्या हो गया, स्वर वर्ण हो गया, ठीक है, वॉवेल, ठीक है ना। और दे, और जैसे लिखना चाहें अगर हम, मान लिया एक सेट बी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 5 10 15 16 सॉरी 20 25 30, इस तरह से, ठीक है। तो आप क्या लिखिएगा इसका, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, बताइए, इसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, बताइए इसका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा कौन सा गुण है जिसको इस सभ्य के सभ्य ही फॉलो कर रहा है। तो भैया हम जानते हैं कि सभ्य को सभ्य 5 के गुणज है, नहीं है, 5 के पहाड़ा नहीं है, 5 का पहाड़ा 15 15 15 24 25 31, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो है 5 का गुणज है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 5, है ना, मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 का गुणज, लेकिन 5 का गुणज तो और भी ना जाएगा, 35 40 45, है ना। तो हमको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, है कि नहीं, एक्स इज मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 35 कर दीजिए, या 32 कर दीजिए, कुछ भी, लेस देन 32, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब आप बताइए कि सभी के सभी ये जो प्रॉपर्टी इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो भैया एक्स इज अ मल्टीपल्स ऑफ 5, है ना, 5 का गुणज है, और 5 का गुणज होना चाहिए जो कि 32 से कम होना चाहिए। तो भैया हम जानते हैं 5 का गुणज 5 10 15 20 25 है कि नहीं। अब 32 से कम कर रहा है यानी 30 तक के, ठीक है। अब 32 से कम 31 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि वो 5 का गुणज है नहीं, है ना। तो लेस देन 32 बोला तो 32 के पहले वाला जो भी 5 का गुणज है वहां तक लिखाएगा, तो 5 से लिखे 30 तक लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, है कि नहीं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, है दिक्कत, है ना, क्या बताइए, कोई दिक्कत है, और भी और एग्जांपल दें।
वैसे तो जरूरत नहीं है। देखो मान लिया लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 इस तरह से। आप बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है। ये सभी के सभी एलिमेंट जो लिखा गया है इसमें, ये कौन से कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है बताइए। तो भैया 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या क्या है? विषम संख्या। तो भैया हम जान गए हैं कि ये सभी के सभी विषम संख्या है, तो इसको लिख देंगे x such that x is odd नंबर, है ना। क्या है? x इज ऑड नंबर। x इज एन ऑड नंबर। x क्या हो गया? x एक विषम संख्या, हिंदी में लिखते हैं। लो हिंदी में लिख देते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है ना। x सच दैट x एक विषम संख्या है, ठीक है। x एक विषम संख्या, x इज एन ऑड नंबर। अच्छा, अब खाली इतना लिखते हैं तो फिर गलत हो जाएगा भैया, क्योंकि x एक विषम संख्या तो फिर तो आगे भी होगा ना। 13 15 17 19 21 है कि नहीं, सब है। लेकिन हमको यहाँ पे 11 तक ही रोकना है। यहाँ पे लिख देंगे x सच दैट x एक विषम संख्या है तथा x ऐसे लेस इक्वल टू 11, ठीक है। x लेस इक्वल टू 11। ये सब सिंबल का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये भैया लाइटवा कट गया जी, जा देखो। ये भाई बीच बीच में बचवा आ जाता है ना, बड़ा दिक्कत। हाँ क्या बता रहे, देखो इसका मतलब है ना, देखो थोड़ा सा फास्ट कर लो, टाइम बहुत किल हो गया नहीं इतना सुन बनाने में। एक्स ग्रेटर इक्वल टू हो गया, देखो इसका मतलब हो गया बड़ा या बराबर, ठीक है। जैसे एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 5 से बड़ा या बराबर, है ना। इसको बोलते हैं बड़ा या बराबर। और ये होता है लेस इक्वल टू, है ना। अगर इसका मतलब है तो ये हो गया 7 से छोटा या बराबर, ठीक है ना। जैसे खाली अगर इतना लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 से छोटा, और ये लग गया मतलब बराबर भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर खाली ये है तो बड़ा, है ना। लेकिन अगर ये लग गया तो बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो लेस इक्वल टू 11 यानी कि 11 से छोटा तो होबे करेगा और 11 भी होगा ना। तो 11 से छोटा सभी विषम संख्या और यह 11 भी होगा, ठीक है। तो ये था हमारा सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं क्या? प्रतीकात्मक रूप या समुच्चय निर्माण रूप, है ना। तो आपको इस तरह से दे देगा, आपको कहेगा इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, है ना। एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे एकदम और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। वैसे तो यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम दिए हैं ये 2 को बनाने में, आप समझ रहे हैं ना। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और एक चीज और हम आज आपको बता देते हैं, थोड़ा सा बस 5 मिनट और रुकिए, ठीक है, जाइएगा नहीं कहीं, ठीक है। देखो एक ये मेथड हो गया ना, तो किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड था, है ना। एक हमारा था क्या, टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब आज हम लोग एक चीज बस सीख लेंगे, मीनिंग, है ना। मीनिंग ऑफ सिंबल। सिंबल देखो एक ये वाला मतलब इसमें सिंबल यूज होता है, ठीक है, ऐसा और ऐसा। तो इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है वो मतलब सीखना जरूरी है, ठीक है नहीं। तो आज ही सीख लेते हैं, बस 2 मिनट का काम है। देखिए एकदम सरल और आसान शब्दों में तुरंत, इसको बोलते हैं सदस्य, इसको बोलते हैं सदस्य नहीं, ठीक है। बस इतने तो काम है। अब ये होता क्या है, एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो देखिए, ये सदस्य है ना, इसको हम लोग सबसे पहले तो इसको क्या पढ़ते हैं, मेंबर, है ना। क्या हो गया ये? मेंबर, है ना। और ये हो गया क्या, ये हो गया, ये क्या हुआ, काटा हुआ, है ना। तो काटा हुआ है तो दिस इज नॉट मेंबर। क्या हो गया? नॉट मेंबर, है ना। अब इसको कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, देखिए। तो हमने बोला था कि जैसे ये एक घर है, ठीक है ना। ये पड़ोसी का घर है, ठीक है कि नहीं। हाँ खिड़की से देखते रहती है, चलो। तो खिड़की से देखते रहते हैं तो ये घर में 4 गो मेंबर है ना। क्या है? 4 गो सदस्य है घर में, 4 गो सदस्य, पापा मम्मी बेटा बेटी, है कि नहीं। तब पड़ोसिया के ना घर है, आपका घर नहीं ना है।
क्या आप उसके घर के सदस्य हैं? नहीं, है ना। तो आप उसके घर के सदस्य नहीं, है ना। तो जैसे ये घर में है, ये है कौन, इसको क्या बोल दे, रतन जी, ठीक है। ये हो गया रतन जी, और ये हो गया गीता जी, ठीक है। ये कौन हो गया, ये हो गया, चलो ये कौन हो गया, बकलोला, ठीक है। चलो बकलोला हो गया। ये हो गया कौन, ये सुरीली हो गई, चलो ठीक है। तो रतन हो गया, गीता हो गया, बकलोला हो गया, सुरीली हो गई, है ना। 4 गो सदस्य, है ना। तो भैया ये जो घर है, अगर हमसे पूछेगा क्या रतन इस घर का सदस्य है, तो हाँ जी रतन, ये जो घर है ना, ऐसे बना देंगे कि रतन घर का सदस्य है। तो सदस्य है के लिए ये वाला सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। सदस्य नहीं है के लिए, जैसे आप है कौन, रामू, आप कौन है, रामू, कहेंगे रामू इस घर का सदस्य है। भैया आप इस घर के सदस्य नहीं है, बन सकते हैं कैसे, इसको पटा के ठीक है। तो चलिए देखिए, तो अभी फिलहाल के लिए रामू इस घर का सदस्य नहीं है ना। रामू इस घर के सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो रतन इस घर का सदस्य, गीता सदस्य, बगलोला सदस्य, सुरीली सदस्य है कि नहीं? तो सदस्य होने के लिए ये वाला रिप्रेजेंट करते हैं, और सदस्य नहीं होने के लिए ये वाला रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कोई किसी सेट का सदस्य है तो ये वाला रिप्रेजेंट करे, हैं कोई भी एलिमेंट। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे हमको लिखा हुआ है ना, ये वाला सेट जो है, ठीक है ना। आपको भरने के लिए दे देगा, मतलब समझिए, मतलब उस तरह से अगर पूछता है, आपसे पूछेगा कि 5 क्या इस सेट का सदस्य है, 5 जो है सेट इस सदस्य का, इस सेट का सदस्य है कि नहीं। तो भैया है ना, हमको दिख रहा है कि 5 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 जो है इस सेट का सदस्य है। देखो ये भी लिख देते हैं, जैसे मान लिया ए जो है कोई सेट ए का सदस्य है ना, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, ए सदस्य ए, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, ए मेंबर ए, क्या, ए, सॉरी ए, ए मेंबर ए, है ना। ए मेंबर है, यानी कि ए जो है ए का सदस्य है ना। और यही अगर इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है, ए इज नॉट मेंबर ऑफ ए, है ना। ए इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, है ना। ये ए जो है ए का सदस्य नहीं है, ठीक है। ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, ठीक है। इन ए जो है एलिमेंट ए समुच्चय ए का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो भैया 5 इस सेट का सदस्य है ना, सी न है, तो 5 जो है सी का सदस्य है, ठीक है। हमको 20 सेट दिया गया है, 2 5 9 11 15, है ना। हमसे पूछा 7 जो है सेट बी का सदस्य है कि नहीं, 7 इस समुच्चय का सदस्य है कि नहीं, तो भैया में 7 है, ये नहीं है। 9 इस समुच्चय का सदस्य है, एक ही है कि नहीं, तो सदस्य है। हमसे पूछेगा 15 इस समुच्चय का सदस्य है, तो बिल्कुल है 15, ये देखो, है ना, तो बी का सदस्य है। हमसे कहेगा 17 इस समुच्चय का सदस्य है, तो 17 है, ये नहीं है, तो कहा 17 इस समुच्चय का सदस्य नहीं। समझ गए, कोनो दिक्कत, अभी कोनो दिक्कत नहीं, है ना। तो मीनिंग ऑफ सिंबल, इसको बोलते हैं मेंबर और इसको नॉट मेंबर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत हो, कमेंट जरूर कीजिए। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। तो देखिए बाबू, ये था हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर, है ना। इसके पहले हम आपको बता दिए हैं कि समुच्चय क्या होता है ना। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, है ना। और चूंकि अभी आप लोग 10th का रिजल्ट भी आ गया है ना, तो आप 11th का क्लास शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, है ना। सेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये सभी। और सभी सीखने के बाद ही फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, मिटा दीजिए, है कि नहीं।